मारूफ लोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी से मिलने उनके आबाई कस्बे ईसा खैल ज़िला मियांवाली पहुंचे। हवेली में उनके भाई ने इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गए। बेटा भी उनके हमरा था। नाश्ता वहीं किया। ईसा खैल जैसी पसमानदा और दूर अफ्तादा जगह से आपकी शोहरत पूरे मुल्क तक फैली। आप अपनी कामयाबी की वजह क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो अल्लाह की मेहरबानी, उसकी खुसूसी इनायत है मुझ पे। उसके बाद मेरी मेहनत, मेरी लगन वो इसमें शामिल है। आपका घर और बाग बड़ा शानदार है। क्या आपने मौसीकी की कमाई से ये सब कुछ बनाया है? यूँ ही कह लीजिए, लेकिन ये है कि इसमें मेरा कुछ कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की वो है, मैं तो सिर्फ चौकीदार हूँ। बहुत से फनकार तो ऐसे हैं कि उनका मौसीकी की कमाई से ज़िंदगी का पहिया भी नहीं चलता। क्या आपको इतनी कमाई हो जाती है कि ज़िंदगी का पहिया चलता रहे? सिर्फ मौसीकी से तो ज़रा मुश्किल सा है, और भी हैं काम जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे मैं एक ज़मींदार हूँ, थोड़ा बहुत उधर से भी आसरा हो जाता है। उन्होंने परिंदे, मोर और बतखें पाल रखी हैं। ये बतखें, मोर और बागबानी, आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये कुदरत की खूबसूरत चीज़ें हैं, और वो फनकार ही क्या जो इन चीज़ों से प्यार नहीं करता। कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ से मुझे प्यार है, और वही जो है मुझे गाना गाने पे उकसाता है। अपने स्कूल गए। स्कूल की इस असेंबली में आने की क्या कोई ख़ास वजह है? गायकी यहीं से समझ ले शुरू की। जब मैं इतना सा बच्चा था तो यहाँ असेंबली में मैं यही गाया करता था, कभी तराने भी गा लेता था। आम रुझान ये है कि स्कूलों में गायकी की हौसला अफजाई नहीं की जाती। आपके साथ कैसा सलूक होता था? मुझे इस बात का इल्म नहीं कि हौसला अफजाई होती है या नहीं होती, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हुई। मुझे जो अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे नासरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। आप बचपन में इसी टाट स्कूल में पढ़ते रहे।
उस ज़माने के और आज के तालीमी मायार में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। आप देख रहे हैं आज भी ये बच्चे उसी तरह हैं, बल्कि उस वक्त मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सहूलतें थीं। आज वो भी सहूलतें इन बच्चों से छीन ली गई हैं। इस स्कूल में पढ़ने की वजह से मुश्किलात पेश आईं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमें इतने वो दे दी थी कि हमें कोई कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई या हमने कभी कोई इस तरह का महसूस नहीं किया। लेकिन यहाँ आके इस बात का दुख होता है कि ये हम अभी तक वहीं खड़े हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। स्कूल की मरम्मत के लिए 5,000 रुपये दिए। अबाई घर पहुंचे। जी, ये है वो कमरा जहाँ बैठ के मैं दोस्तों के साथ रियाज का सिलसिला मेरा होता था, दोस्तों को गाने भी सुनाया करता था। यह है वो ग्रामोफोन जहाँ मैं जो गाना सुनता था फिर उसका रियाज करता था, उसको याद करता था, उस पर मेहनत करता था। एक गाना भी आपको सुनाऊं। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। बहुत गाया, दोस्तों को सुनाया, सबने पसंद किया, दाद दी। इतनी दाद मिली, इतनी मोहब्बत मिली कि वो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक ले गई। और फिर यहीं बैठ के एक गाना सुना तो कहीं से था, लेकिन जब मैंने उसे गाया तो वो मेरी ही पहचान बन गया। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। सुना है कि आप छुपकर मौसीकी का रियाज किया करते थे। कुछ अर्सा मैं छुप के करता रहा, वीरानों में निकल गया, वहाँ जाके रियाज किया। लेकिन एक अरसे के बाद फिर यहाँ बैठ के सिलसिला शुरू किया तो अम्मी हुजूर ने अंदर से एक बटन लगाया हुआ था। जब अब्बू हुजूर आने लगते थे तो लाइट ऑन ऑफ करती थी तो हम इधर उधर भाग जाते थे। क्यों, वो मना करते थे? मना क्या, वो बहुत सख्ती से मना करते। उनके नज़दीक ये अच्छा पेशा नहीं था, ये अच्छा शौक़ नहीं था। घर के अंदरूनी हिस्से में गए। आपका ताल्लुक कदामत परस्त पठान न्याजी कबीले से है। गुलूकारी के हवाले से बगावत की तो क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? इस सिलसिले में मैंने बगावत जब की तो घर से निकला, पल के निकाल दिया गया। फिर सफ़र शुरू हुआ ज़िंदगी का, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई। तो लाहौर में वेटर भी रहा, फैसलाबाद में रक्षा भी चलाया, कराची में टैक्सी भी चलाई, इस्लामाबाद में ट्रक भी चलाया। बकौल शायर की उनकी मखमूर निगाहों के करिश्मे तौबा, उनकी मखमूर निगाहों के करिश्मे तौबा पाक बाज़ों को भी मैखार बना देते हैं, और पै बपै जुल्म व सितम राह मोहब्बत में कमर एक इंसान को फ़नकार बना देते। क्या आप अपने किसी बच्चे को भी प्रोफेशनल गुलूकार बनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, और इसी सिलसिले में मैंने उन्हें मुल्क से बाहर इंग्लैंड भिजवाया है। उन्हें अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश की है कि बल्कि ये मैं अपना एक ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ
कि उन्हें ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर हो वहाँ पे, ताकि वो पढ़ लिख जाएं और अच्छे पाकिस्तानी बनने। उसके बाद वो जो जिस फील्ड में आना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर वो गाने की तरफ आएँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर वो अदाकारी की तरफ जाएं तो फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आपको हमेशा शलवार कमीज़ और चादर में ही देखा है, क्या आपको मगरबी लिबास सूट और टाई पसंद नहीं है? जी, मुझे पसंद तो नहीं है। मुझे पसंद तो शलवार कमीज़ है और मेरी चादर, जो मेरा तौलिया भी है, मेरी रज़ाई भी है, मेरा नैपकिन भी है, सब कुछ है। और इसी के साथ मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मुल्क से बाहर हालात और उस मुल्क के माहौल की वजह से टाई भी बांधनी पड़ती है, सूट भी पहनना पड़ता है। दोपहर का खाना खाया, जिला मियांवाली के रवायती खेल मुर्गों की लड़ाई और बटेरों की लड़ाई को शौक से देखा। कहाँ मौसीकी जैसा नरमो नाजुक काम और कहाँ मुर्गों और बटेरों की लड़ाई जैसे खूनखार खेल। ये दोनों चीज़ें तो बड़ी मुतजाद नहीं हैं? ये मुतजाद ज़रूर हैं, लेकिन ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम घर से निकलते हैं तो राइट लेफ़्ट इधर उधर हर जगह ये खेल तमाशा होता है। तो जितना भी दामन बचाएं कहीं ना कहीं तो फिर, क्योंकि सारे अजीज़ शौक करते हैं। बटेर और मुर्ग की लड़ाई में क्या लुत्फ़ हासिल करते हैं? जहाँ तक इसके लुत्फ़ का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि शौरी तौर पे हम जो हमारे आबा अजदाद थे वो जंगो जदल पसंद करते थे। अब चूँकि जंगो जदल का वो ज़माना नहीं रहा, हाथ से लड़ना, तलवारें चलाना, घोड़ों पे बैठ के लड़ाइयाँ करना, तो मेरा ख़्याल है इसे इन्हें देख के, इन्हें लड़ा के वो तस्कीन हासिल होती। अपनी बेटी के नाम पर कायम मस्जिद में पहुंचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान दी, लाहौर के लिए रवाना हुए। अब तक आपके कितने एल्बम और कितने गाने आ चुके हैं? जी, मेरी 370 एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं और माशाल्लाह हर एल्बम में तकरीबन 8 से 10 गाने हैं। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक मैंने कितने गाने गाए हैं। रास्ते में कालाबाग झील पर रुके। अब तक दुनिया के कितने मुल्कों की सियाहत कर चुके हैं? मैं सिवाय इसराइल के तकरीबन सारी दुनिया घूम चुका हूँ। कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे तो अपना पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये मेरी अपनी तहसील देखें आप, कितनी खूबसूरत है। यहाँ की शामें, यहाँ की सुबहें, यहाँ की चांदनी रातें, इनका अपना एक मज़ा है। रात का खाना एक होटल में खाया। अपने इतने सारे गानों में से आपको कौन सा गाना पसंद है? मैं अक्सर जब सफ़र में होता हूँ
तो ये गाना सुनता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। ट्रक होटल पर रुके। आप खुद ट्रक चलाते रहे, आपके म्यूजिक कैसेट भी ट्रक ड्राइवर्स के जरिए मशहूर हुए। क्या आपने कभी ट्रक ड्राइवर्स की बेहतरी के लिए सोचा? उनकी बेहतरी यही है कि उनको अच्छी गाड़ी हो, उनके पास अच्छा ट्रक हो और वो रवां दवां रहे। आपके लहजे में एक खास किस्म का दर्द है। ये आपका स्टाइल है या इसकी कोई और वजह है? जब मैंने आगाज़ किया अपनी इस लाइफ का, उस छोटी सी उम्र में सफ़र करना पड़ा। मुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, आग कर दिया और मार पिटाई। बच्चों को जो खेलने के दिन होते हैं उन दिनों में मैंने एक सफ़र शुरू कर दिया, और इतना अज़ियतनाक सफ़र कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर उसकी तफसील में जाऊं तो उसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। तो मैं समझता हूं कि लाशऊरी तौर पे उसका भी ये मेरे गीतों के चुनाव में या गायकी में उसका थोड़ा बहुत अक्स नज़र आता है। पॉप म्यूजिक कैसा लगता है? पॉप म्यूज़िक मुझे अच्छा नहीं लगता। लंबे सफर के बाद लाहौर पहुंचे। क्या ये सच है कि आपने गुलकारी इश्क में नाकामी के बाद शुरू की? नहीं, ये सच तो नहीं है। गायकी का मुझे बचपन से शौक़ था और शौक़ ही मुझे यहाँ तक ले आया। कई लोग कहते हैं कि आपने अपने इश्क के किस्से खुद ही मशहूर किए। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अगर शोहरत किस्से मशहूर करने से मिलती तो फिर हर आदमी के लिए ये आसान तरीका था, बजाय इसके कि रियाज का एक सिलसिला जारी रखता कई कई सालों तक, बल्कि उम्रों तक कई लोगों को देखा है वो रियाज करते हैं। आपकी रंगीन मिजाजी काफ़ी मशहूर है। आपने कुल कितनी शादियां की? ये रंगीन मिजाजी आप इसको नहीं कह सकते, मजबूरी कह सकते हैं। वरना खुशी से कौन अपने घर बर्बाद करता है, कौन अपना बस हंसता बसता घर उजाड़ता है। शादियां ज़रूर मैंने 4 की, लेकिन वो एक कैफियत से गुज़र के, कुछ हालात से गुज़र के। चारों शादियां मोहब्बत की शादियां थीं? मोहब्बत की एक भी नहीं थी, हादसात ही कह सकते हैं। फिल्मी अदाकारा बाज़गा से शादी भी मोहब्बत की शादी नहीं थी? नहीं, मोहब्बत उसे आप नहीं कह सकते, वो अरेंज मैरिज थी। बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, पसंद किया। वो भी एक इसी शोबे से उसका भी ताल्लुक़ था और मेरा भी था। मिले, एक शो में मिले, उसके बाद एक दूसरे के साथ बातचीत की, अंडरस्टैंडिंग हुई। उसको आप मोहब्बत नहीं कह सकते। उसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, उसकी भी फैमिली इन्वॉल्व थी। 4 शादियों के अलावा रोमांस भी तो किए होंगे? जी हाँ, वो यूँ है कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। आपका नाम बना तो आप अपनी फैमिली समेत लंदन मुंतकिल हो गए। ये तो सरासर मुल्क से बेवफाई नहीं? बाज़ औक़ात हम मसलहत पसंदी के तहत झूठ बोलते हैं, और मैं भी यही समझता था कि शायद ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने ठीक है दिया है, मेरे फ़न को दिया है। वरना मैं भी, मेहदी हसन एक वक्त था कि शहंशाह गज़ल के नाम से आप पुकारते थे, उसकी जय जयकार करते थे। आज वही मेहदी हसन है, आप उसको पूछते ही नहीं। वो बुलबुल सहरा जिसका एक झलक देखने के लिए, जिसका एक गाना सुनने के लिए आप पता नहीं कितना सफ़र कर कर के वहाँ तक पहुँचते थे। आज ज़रा पूछे तो सही, वही रेशमा है। आपने उसको कॉर्नर कर दिया, उसकी जवानी निचोड़ के। अब जब आपको चाहिए उसका सहारा बने, तो कोई पाकिस्तानी उसका सहारा नहीं बन रहा।
तो इट मीन्स कि आपने उसको क्या दिया, आपने उसको फ़न को दिया। तो आप इसीलिए मुल्क छोड़कर चले गए? मैं इसीलिए छोड़ के चला गया कि मेरा भी हाल इन्हीं जैसा ना हो। पाकिस्तानी सियासत में कौन पसंद है? मुझे कायदे आज़म पसंद थे, हैं, और जब तक मैं हूँ मुझे वही रहेंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती कि उसके बाद हमें कोई लीडर ही नहीं मिला। अगर आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बनने का मौका मिले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस नाफिज करूँगा कि मेरी हुकूमत देर तक चलती रहे। नहीं, लंबी हुकूमत क्यों करना चाहते हैं आप? फिर आदत पड़ जाती है ना उस करो फर की, उस एक जो इतना प्रोटोकॉल मिलता है, जो इतना सब कुछ मिलता है, इतनी कौम को बेवकूफ़ बनाता रहता है बंदा इतना अरसा, तो वो जो एक मज़ा है, एक नशा है। रात गए उनसे इजाज़त चाहिए।